गुड इवनिंग दोस्तों, इंफ्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इंफ्रा अपडेट्स। पहली खबर की बात करें तो पहली खबर आ रही है वेस्ट बंगाल से, जहां कल बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने कुछ छोटे बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ममता बनर्जी जी ने तीस्ता नदी पर बने वेस्ट बंगाल के सबसे लंबे रिवर ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। दोस्तों, इस 3 किलोमीटर लंबे ब्रिज को अप्रॉक्स 415 करोड़ रुपए में कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कि मेखिलगंज और हल्दीबाड़ी के बीच के डिस्टेंस को अप्रॉक्स 60 किलोमीटर तक कम करने में मदद करेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने मसई नदी पर अप्रॉक्स 150 करोड़ रुपीस की लागत से बने 945 मीटर लंबे ब्रिज का इनॉग्रेशन किया, जो कि शीतलकुची रोड को सीताई रोड से जोड़ता है। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने जलपाईगुड़ी में अप्रॉक्स 450 करोड़ रुपीस में बने सीमेंट प्लांट और अप्रॉक्स 80 करोड़ रुपीस में बने इलेक्ट्रिक सब स्टेशन और हॉस्टल का इनॉग्रेशन किया। दोस्तों, इसके साथ उन्होंने फुलबाड़ी में अप्रॉक्स 45 करोड़ रुपीस में बने 736 मीटर लंबे रोड ओवर ब्रिज का भी इनॉग्रेशन किया, जो कि सिलीगुड़ी और गजलौदा के बीच के डिस्टेंस को अप्रॉक्स 4 किलोमीटर तक कम करने में मदद करेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ ममता जी ने कूच बिहार में अप्रॉक्स 4 करोड़ रुपीस में बने फायर स्टेशन का भी इनॉग्रेशन किया। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अहम योगदान देंगे। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट आसपास के लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, जिन्होंने पीक आवर्स में कम्यूटर के ट्रेवल टाइम को कम करने के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरिडोर के कुछ सिलेक्टेड रूट्स पर फास्ट ट्रेन सर्विस इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया है। दोस्तों, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्वा लाइन पे मौजूद 21 स्टेशन में से पीक आवर्स में यह ट्रेन सिर्फ 11 स्टेशन पर ही रुकेगी। और दोस्तों, जिन स्टेशन को स्किप किया जाएगा उनके नाम है सेक्टर 50, सेक्टर 81, सेक्टर 143, सेक्टर 144, सेक्टर 145, सेक्टर 146, सेक्टर 147 और सेक्टर 148। दोस्तों, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल्स ने बताया कि इन फास्ट ट्रेन की मदद से एक्वा लाइन के सेक्टर 51 स्टेशन से डिपो स्टेशन के बीच ट्रेवल टाइम को अप्रॉक्स 9 मिनट कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रेन सर्विस को सिर्फ वीकडेज में ही ऑपरेट किया जाएगा, और उन्होंने बताया कि इन ट्रेन की फ्रीक्वेंसी वीकडेज में पीक आवर्स में अप्रॉक्स 7.5 मिनट और नॉन पीक आवर्स में अप्रॉक्स 10 मिनट होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है मुंबई के वडाला में बनने वाले जीएसटी भवन को लेकर। तो दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3 प्री क्वालिफाइड कंपनी से बिड इनवाइट किए हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंडर जीएसटी भवन प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग एकेडमी और ऑडिटोरियम को अप्रॉक्स 1470 करोड़ रुपीस की मदद से मुंबई के वडाला में कंस्ट्रक्ट किया जाना है। दोस्तों, इस बिल्डिंग का टोटल एरिया अप्रॉक्स 2.98 लाख स्क्वायर फीट होगा और इस प्रोजेक्ट को 30 मंथ्स में कंप्लीट किया जाना है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लास्ट ईयर नवंबर में इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किए थे, जिसके बाद एसीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एल&टी लिमिटेड और शाहपुरजी पालनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को इस प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। और दोस्तों, अब इस प्रोजेक्ट के लिए क्वालिफाइड कंपनी से बिड इनवाइट की गई हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल बिडर के लिए इस प्रोजेक्ट को 30 मंथ्स में कंप्लीट करने की डेडलाइन महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने फिक्स कर रखी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है गोवा से, जहां हर घर में पाइप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए गोवा की गवर्नमेंट ने अप्रॉक्स 12 लाख रुपए की मदद से तांशी में मौजूद ट्राइबल सेटलमेंट्स के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, ताशी के सरपंच श्री सचिन नायक जी ने बताया कि पुरानी पाइपलाइन को अप्रॉक्स 35 साल पहले बिछाया गया था, और जिससे पुराना होने के कारण हमेशा लीकेज होता रहता था, जिसके कारण यहाँ के लोगों के लिए पाइप ड्रिंकिंग वाटर सर्विस प्रोवाइड करने में काफी मुश्किल होती थी। और दोस्तों, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गोवा की गवर्नमेंट ने इस एरिया के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का प्लान किया। दोस्तों, इस पाइपलाइन की मदद से हर घर में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट यहाँ के लोगों को गंदे पानी से होने वाली बीमारियों से भी बचाने में मदद करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है उत्तर प्रदेश के शाजापुर और बदाऊं डिस्ट्रिक्ट से, जहां अदानी ग्रीन एनर्जी ने 100 मेगावाट कैपेसिटी वाले सोलर पावर प्लांट को कमीशन कर दिया है। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स को कमीशन करते ही अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी 14,815 मेगावाट हो गई है, और जिसमें से अप्रॉक्स 11,670 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 50 मेगावाट कैपेसिटी के 2 सोलर प्लांट्स को शाहजहांपुर और बदाऊं डिस्ट्रिक्ट में कमीशन किया गया है। और दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन डेट से अप्रॉक्स 1 महीने पहले ही कंप्लीट और कमीशन कर दिया गया है।
दोस्तों एक ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड काफी अच्छी न्यूज है और उम्मीद करते हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बाकी प्रोजेक्ट्स को भी जल्दी कंप्लीट करेगी, जिसकी मदद से हमें थर्मल पावर प्लांट्स पे डिपेंडेंसी को कम करने में मदद मिलेगी और एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान को भी कम करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है कर्नाटका से, जहां डस्टबिन के ओवरफ्लो की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कर्नाटका के रेजिडेंट ने एक यूनिक डिस्पोजल सिस्टम डेवलप किया है। दोस्तों इस डिस्पोजल सिस्टम की बात करें तो विश्वनाथ पाटिल जी ने हाल ही में अंडरग्राउंड डस्टबिन की इस न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और डस्टबिन के साथ साथ एक व्हीकल को भी डेवलप किया गया है और ये व्हीकल लीक प्रूफ होने के साथ साथ ऑटोमेटिकली ऑपरेट भी किया जा सकता है। दोस्तों विश्वनाथ पाटिल जी ने बताया कि मशीन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बाहर से कचरा दिखाई नहीं देता है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इंडिया में वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण डंपिंग ग्राउंड्स बीमारियों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं और ये मशीन इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करने में मदद करेगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये मशीन कन्वेंशनल डस्टबिन के कंपैरिजन में कम जगह लेती है और ज्यादा कचरे को स्टोर कर सकती है। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर, जो आ रही है इंडियन रेलवे से, जिन्होंने लखनऊ, जाफराबाद और सुल्तानपुर के रोड और रेल ट्रेवल को सेफ बनाने के लिए जाफराबाद लखनऊ सेक्शन पे 10 नए लो हाइट सबवे को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों इन सबवेज की मदद से रोड और रेल ट्रेवल को सेफ बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ रेल इंफ्रा को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी।